हेलो वॉचर्स। आज की कहानी में हम देखेंगे हर मोड़ पे नया खतरा, हर सीन में रहस्य और हर पल में जादुई ट्विस्ट। ये कहानी आपको प्राचीन मिस्र की गूढ़ शक्तियों, पुनर्जन्म के रहस्य और अच्छाई बुराई की अनंत जंग में डुबो देगी। तो सीट पकड़िए, क्योंकि ये कहानी आपको शुरू से अंत तक बांधे रखेगी और आप एक पल के लिए भी रुक नहीं पाएंगे। तो देर नहीं करते हैं दोस्तों, और कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 3067 बीसी में, जहां स्कॉर्पियन किंग अपनी विशाल सेना के साथ पूरी दुनिया जीतना चाहता है। 7 सालों के लगातार युद्ध के बाद स्कॉर्पियन किंग की हार होती है और सजा के तौर पर उसे और उसके लोगों को पवित्र रेगिस्तान में मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके सारे लोग मर जाते हैं और वो अकेला बच जाता है। तब वो मिस्र के देवता अनुबिस का आवाहन करता है और कहता है कि वो उसकी जान बख्श दे ताकि वो अपने दुश्मनों का खात्मा कर सके। बदले में वो अपनी आत्मा देने को तैयार होता है। देवता अनुबिस उसकी पुकार सुनते हैं और स्कॉर्पियन किंग की मदद के लिए अपनी सेना भेजते हैं, जिसका सेनापति स्कॉर्पियन किंग को वो बनाते हैं। अनुबिस की मदद से स्कॉर्पियन किंग अपने दुश्मनों का खात्मा करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन जैसे ही इस जंग में उसकी जीत होती है, अनुबिस उसकी आत्मा को अपने साथ ले जाते हैं, जैसा कि करार हुआ था। उसके हाथ से उसका ब्रेसलेट गिर जाता है और उसकी सेना, जो रेगिस्तान के अंधेरे से दोबारा जिंदा हुई थी, वापस उसी अंधेरे में चली जाती है। कई हजार साल गुजर जाते हैं और वक्त आता है सन 1933 का। स्कॉर्पियन किंग की सेना आज भी उस रेगिस्तान में अंधेरे में सोई हुई है, लेकिन वो जागना चाहती है। यहाँ रिक और एवलिन को दिखाया जाता है, जिनकी अब शादी हो चुकी है। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम है एलेक्स। ये तीनों उसी जगह पर होते हैं जहां 5000 साल पहले स्कॉर्पियन किंग की सेना ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी। एवलिन को ऐसा लगता है कि वो यहाँ पहले भी आ चुकी है। जब ये एक खुफिया दरवाजा के पास पहुंचते हैं, तब एवलिन को कुछ विजन्स आते हैं। वो देखती है कि कोई उस दरवाजे को खोल रहा है और इससे उसे पता चल जाता है कि दरवाजा कैसे खोलना है। वो उस खुफिया दरवाजे को खोलकर अंदर चली जाती है, जहाँ एक बॉक्स मिलता है। जब वो उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसमें स्कॉर्पियन किंग का वही ब्रेसलेट होता है जो 5000 साल पहले अनुबिस ने उसकी आत्मा ले जाते वक्त वहां छोड़ दिया था। बॉक्स के बाहर लिखा होता है कि जो इसे खोलेगा वो नील नदी का पानी पिएगा। जैसे ही वो इसे खोलते हैं, वहां बहुत सारा पानी आ जाता है, लेकिन ये सब किसी तरह बचकर वहां से निकल जाते हैं, जिसके बाद वो लोग लंदन वापस आ जाते हैं। वहीं मिस्र में हमुनात्र, जिसे सिटी ऑफ डेड भी कहते हैं, जहां पिछली कहानी में इम्होटेप मर गया था, और बुक ऑफ डेड, जिससे किसी को भी जिंदा किया जा सकता है, हमेशा के लिए लॉक हो गई थी। वहां कुछ लोग खुदाई कर रहे होते हैं। खुदाई के दौरान उन्हें वो अंधेरी दुनिया की किताब बुक ऑफ डेड मिल जाती है, जिससे मृतकों को जिंदा किया जा सकता है। साथ ही इम्होटेप की डेड बॉडी भी मिलती है, जिसे वो लोग ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ एक महिला आती है जो बिल्कुल इम्होटेप की प्रेमिका अनक-सुनामुन की जैसी दिखती है। दरअसल ये अनक-सुनामुन का ही पुनर्जन्म होता है। ये लोग स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट चाहते हैं और उन्हें पता चलता है कि ये ब्रेसलेट अब लंदन में है। लंदन में रिक और एवलिन के बेटे एलेक्स को दिखाया जाता है, जो उस बॉक्स के पास जाता है जिसमें स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट होता है। वो ब्रेसलेट निकालकर अपने हाथ में पहन लेता है और तभी उससे लेजर लाइट निकलती है और गीजा के पिरामिड्स और खतरनाक रेगिस्तान दिखाई देने लगता है। एलेक्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। एलेक्स ब्रेसलेट को अपनी कलाई से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकलता नहीं। इसीलिए वो अपने शर्ट की बाह के नीचे उसे छिपा लेता है। तभी वहां पे वही लोग आ जाते हैं जो हमुनात्र में खुदाई कर रहे थे, जिन्होंने इम्होटेप की बॉडी और बुक ऑफ डेड को हासिल किया था। वो इस ब्रेसलेट को हासिल करना चाहते हैं। तभी मिस्र का वो आदमी आर्डेथ बे, जो राजा फेरो के रक्षकों का वंशज है, वहां आता है। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखता है कि कोई इम्होटेप की डेड बॉडी तक ना पहुंचे और उसे जिंदा ना करे। आर्डेथ बे एवलिन को कहता है कि किसी भी कीमत पर इन्हें ब्रेसलेट नहीं मिलना चाहिए, लेकिन ये लोग ब्रेसलेट के साथ एवलिन को भी किडनैप करके वहां से ले जाते हैं। एलेक्स आर्डेथ बे के साथ अपने पापा रिक के पास पहुंचता है। बे रिक को एक फोटो दिखाता है और कहता है कि ये जहां होगा वही तुम्हारी बीवी एवलिन होगी। एलेक्स कहता है कि मैं इस आदमी को जानता हूँ, ये म्यूजियम में काम करता है। बे कहता है कि ये लोग किसी भी हालत में ब्रेसलेट को हासिल करना चाहते हैं। एलेक्स अपनी कलाई पर ब्रेसलेट दिखाता है और कहता है कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है, इसे तो मैंने पहन रखा है। ये सब गाड़ी से म्यूजियम की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में बे बताता है कि जब एलेक्स ने स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट पहन लिया तो 7 दिनों में स्कॉर्पियन किंग जिंदा हो जाएगा।
अगर उसे मारा नहीं गया तो वो अनुबिस की सेना को जगा देगा जो पूरी दुनिया पर कब्जा कर लेगी। जो स्कॉर्पियन किंग को मारेगा वो उसकी सेना को पाताल भेज देगा और दुनिया पर राज करेगा। कुछ लोग इम्होटेप को जिंदा करना चाहते हैं ताकि वो स्कॉर्पियन किंग को मार दे और फिर इम्होटेप और उनका दुनिया पर राज हो। म्यूजियम में इम्होटेप को एक बार फिर जिंदा किया जाता है। अनक-सुनामुन उसके पास होती है और दोनों मिस्र की प्राचीन भाषा में बात करते हैं। यानी ये अनक-सुनामुन का दूसरा जन्म तो है, लेकिन उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद है। ये लोग उस बॉक्स को भी खोलते हैं जिसमें स्कॉर्पियन किंग का ब्रेसलेट होना चाहिए, लेकिन ब्रेसलेट वहां पे नहीं होता है क्योंकि ब्रेसलेट को तो पहले से ही एलेक्स ने पहन रखा है। इम्होटेप एवेलिन को आग में फेंकने का ऑर्डर दे देता है, लेकिन तभी वहां पे रिक पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है। वहां पे बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है, जिसके बाद ये सब म्यूजियम से निकलकर डबल डेकर बस से वहां से भागने लग जाते हैं। म्यूजियम के अंदर इम्होटेप मम्मी योद्धाओं को जिंदा कर देता है। रिक, एवेलिन और उनके साथी सारी मम्मीज को खत्म कर देते हैं, लेकिन इस दौरान ये लोग एलेक्स को किडनैप करके ले जाते हैं। रिक अपने बेटे को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं होता है। एलेक्स को एक ट्रेन में ले जाया जाता है जहां इम्होटेप उसके सामने आता है। इम्होटेप कहता है कि तुमने ये ब्रेसलेट पहना है, इसका मतलब तुम हमें उस जगह तक ले जा सकते हो जहां स्कॉर्पियन किंग जिंदा होने वाला है। लेकिन एलेक्स बहुत ही चालाक बच्चा है। वो कहता है अगर मैं रास्ता भूल गया तो। दरअसल एलेक्स ने उस जगह के विजन्स देखे होते हैं और ब्रेसलेट उसे रास्ता दिखाएगा, जिस पर इम्होटेप कहता है कि अगर तुम 7वें दिन तक उस पिरामिड के अंदर नहीं पहुंचे तो तुम मर जाओगे। दूसरी तरफ रिक अपने पुराने जानकार के पास जाता है जिसके पास एक उड़न गुब्बारा होता है। ये उसके जरिए उस जगह तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां इम्होटेप एलेक्स को ले गया होता है। एलेक्स ट्रेन से निकलने में कामयाब हो जाता है और छुपकर करनाक के प्राचीन किले में चला जाता है। वहां उसे फिर से विजन्स आते हैं जहां वो जगह दिखती है जहां स्कॉर्पियन किंग जिंदा होने वाला है। लेकिन इससे पहले कि एलेक्स वहां से भाग पाता, इम्होटेप उसे पकड़ लेता है। इम्होटेप अपनी प्रेमिका, जिसका इस दुनिया में नाम मीला है, लेकिन हजारों साल पहले वो अनक-सुनामुन थी, उसके लिए इम्होटेप बुक ऑफ डेड पढ़ता है। वो अनक-सुनामुन की आत्मा जो अंधेरी दुनिया में फंसी थी उसको वापस मीला के शरीर में डाल देता है और जब ये होता है तो मीला को वो सारे विजन्स दिखाई देते हैं जो 3000 साल पहले उसकी जिंदगी में हुए थे। इसी दौरान एवेलिन को भी ये विजन्स आते हैं और उसे पता चलता है कि 3000 साल पहले वो मिस्र के राजा फेरो की बेटी थी, यानी कि वो एक राजकुमारी थी। जब इम्होटेप और अनक-सुनामुन ने उसके पिता फेरो को मारा था तब एवेलिन ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। इसी वजह से कहानी में शुरू में जब एवेलिन और रिक मिस्र के प्राचीन जगहों पर चीजें ढूंढ रहे थे तब एवेलिन को विजन्स आए थे जिनसे उसे खुफिया दरवाजा खोलने का तरीका पता चला और वो स्कॉर्पियन किंग के ब्रेसलेट तक पहुंच पाई। ये सब उस ट्रेन तक पहुंच जाते हैं जिससे एलेक्स को वहां पर ले जाया गया था, लेकिन इम्होटेप और उसके साथी एलेक्स को पहले ही वहां से ले जा चुके होते हैं। अंदर जाते ही वो देखते हैं कि मिट्टी से एक जगह पर एक मॉडल बना हुआ है। ये समझ जाते हैं कि ये एलेक्स ने बनाया है एक संकेत के तौर पर कि वो और इम्होटेप अब इस जगह जा रहे हैं। ये भी उस तरफ निकल पड़ते हैं। इम्होटेप को पता चलता है कि रिक और एवेलिन उसका पीछा कर रहे हैं, इसीलिए वो अपनी शक्तियों से पानी का एक बड़ा चेहरा बनाता है और उनके उड़ते हुए गुब्बारे को क्रैश करा देता है। रिक, एवेलिन और आर्डेथ बे पैदल आगे बढ़ते हैं जबकि पायलट पीछे रुक जाता है क्योंकि गुब्बारे वाला जहाज अब टूट चुका होता है। आगे बढ़ते ही उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है। वहां इम्होटेप के लोग जंगलों से आगे बढ़ रहे होते हैं और छोटे छोटे मम्मीज उन पर हमला कर रहे होते हैं। एलेक्स भी वहां पे होता है। छोटी मम्मीज इम्होटेप के सारे लोगों को मार देती है। तब इम्होटेप का आदमी एलेक्स से कहता है कि अब ब्रेसलेट उतारने का वक्त आ गया है और उसे मारने वाला होता है। तभी रिक वहां पे आ जाता है और एलेक्स को उठाकर वहां से भाग जाता है। रिक एलेक्स को सुरक्षित जगह पे ले जाता है जहां वो अपनी माँ एवेलिन से मिलता है। एलेक्स बताता है कि हमें जल्दी पिरामिड में जाना होगा ताकि मैं अपने हाथ से इस ब्रेसलेट को उतार दूं। अगर सुबह होने से पहले हम पिरामिड के अंदर नहीं गए तो मेरी मौत हो जाएगी। रिक ये सुनते ही उसे उठाकर दौड़ने लग जाता है। रिक पिरामिड के अंदर कूद जाता है जिससे एलेक्स की जान बच जाती है। एलेक्स के हाथ से ब्रेसलेट अपने आप खुल जाता है और वो उसे वहीं पर फेंक देता है। पिरामिड के बाहर एवेलिन और उसका भाई जोनाथन पहुंच चुके होते हैं, लेकिन तभी अनक-सुनामुन वहां पे आती है और एवेलिन को चाकू मारकर वहां से निकल जाती है। एवेलिन की मौत हो जाती है जिससे रिक को बहुत दुख होता है। उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो पिरामिड के अंदर इम्होटेप और अनक-सुनामुन को मारने के लिए जाता है।
पिरामिड के अंदर दिखाया जाता है कि स्कॉर्पियन किंग के जागने से पहले इम्होटेप की सारी शक्तियां छीन ली जाती है, यानी अब वो एक आम इंसान जैसा ही है। इम्होटेप का इरादा है कि स्कॉर्पियन किंग को मारकर अनुबिस की सेना को पाताल भेज दिया जाए और धरती का राजा बनना उसका सपना होता है। दूसरी तरफ इम्होटेप का एक आदमी, जिसको वो ब्रेसलेट मिल गया था जो एलेक्स ने फेंका था, वो उस ब्रेसलेट को पहनकर उस जगह जाता है जहां स्कॉर्पियन किंग का एक बड़ा निशान होता है। वो अपने हाथ को उसमें डालता है, जिससे अनुबिस की सेना जाग जाती है, जो रेगिस्तान से होते हुए वहां बहुत ही जल्द पहुंच जाएगी। बाहर आर्डेथ बे अपनी सेना के साथ अनुबिस की सेना का मुकाबला करने के लिए खड़ा होता है। वो किसी भी कीमत पर इस सेना को खत्म करना चाहता है, क्योंकि अगर ये सेना खत्म नहीं हुई तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। पिरामिड के अंदर एवलिन का भाई जोनाथन और एलेक्स एवलिन की मौत से बहुत दुखी होते हैं, लेकिन जोनाथन कहता है कि अगर हमें बुक ऑफ डेड मिल जाए, जिससे मरे हुए लोगों को जिंदा किया जाता है, तो हम एवलिन को बचा सकते हैं। वो पिरामिड के अंदर जाते हैं और चालाकी से अनक्सुनामुन से वो किताब हासिल कर लेते हैं। एलेक्स को मिस्र की पुरानी भाषा पढ़ना आता है, इसीलिए वो किताब को पढ़कर अपनी माँ एवलिन को जिंदा कर देता है। एवलिन के जिंदा होने के बाद उसके और अनक्सुनामुन के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ इम्होटेप स्कॉर्पियन किंग को जगा देता है, क्योंकि वो उसे मारकर दुनिया पर राज करना चाहता है। रिक वहां पहुंच जाता है और इम्होटेप पे हमला कर देता है। दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। तभी स्कॉर्पियन किंग जाग जाता है। वो पहले जैसा नहीं होता, अब उसका आधा शरीर इंसान का और आधा स्कॉर्पियन का होता है, और वो पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। वो पहले इम्होटेप की तरफ बढ़ता है, लेकिन इम्होटेप अपना इरादा बदल देता है। वो समझ जाता है कि वह स्कॉर्पियन किंग को नहीं मार सकता, इसीलिए वो उसके सामने सर झुका लेता है और कहता है कि मैं आपका गुलाम हूँ। इम्होटेप रिक की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि ये आपको मारना चाहता है। स्कॉर्पियन किंग अब रिक की तरफ बढ़ता है। रिक स्कॉर्पियन किंग का सामना नहीं कर सकता, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली है। पीछे हटते हुए रिक को एक दीवार पर खुदाई का चित्र दिखता है, जिसमें एक आदमी एक लंबा भाला लिए हुए होता है। स्कॉर्पियन किंग को सिर्फ उससे ही मारा जा सकता है। रिक समझ जाता है कि भाले से ही स्कॉर्पियन किंग को मारा जा सकता है। एवलिन का भाई जोनाथन वहां आता है, जिसके पास वो भाला होता है जो खुदाई के दौरान मिला था, लेकिन उसे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है। रिक जोनाथन से कहता है कि भाला खोलो और मेरी तरफ फेंको। जोनाथन वैसा ही करता है, लेकिन इम्होटेप बीच में आकर भाला पकड़ लेता है। बाहर आर्डेथ बे और उसकी सेना अनुबिस की सेना से लड़ रही होती है। वो उस सेना को हरा देते हैं, लेकिन अगले पल ही बे देखता है कि दूर से एक और बड़ी सेना उनकी तरफ बढ़ती चली आ रही है, और जिसे हराना नामुमकिन है। पिरामिड के अंदर इम्होटेप के पास वो भाला है, जिससे स्कॉर्पियन किंग को मारा जा सकता है। अगर उसने स्कॉर्पियन किंग को मारा तो वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएगा। स्कॉर्पियन किंग आग में फंस चुका होता है, क्योंकि रिक ने उसके चारों तरफ आग के बड़े ड्रम्स गिरा दिए होते हैं। इम्होटेप इस मौके का फायदा उठाकर भाला उसकी तरफ फेंकता है, लेकिन रिक उस भाले को पकड़ लेता है। जैसे स्कॉर्पियन किंग रिक पे हमला करता है, रिक भाला उसके दिल के आर पार कर देता है और कहता है, जाओ अपनी सेना को भी नर्क में ले जाओ। स्कॉर्पियन किंग की आत्मा राख बनकर मिस्र के पिरामिड के ऊपर उड़ जाती है। बाहर अनुबिस की बड़ी सेना भी नष्ट हो जाती है, क्योंकि स्कॉर्पियन किंग मर चुका होता है। स्कॉर्पियन किंग की आत्मा पिरामिड से टकराती है, जिससे पूरा पिरामिड हिल जाता है। अब पूरा पिरामिड गिरने वाला होता है। रिक और इम्होटेप उस जगह लटके होते हैं जहां नीचे पाताल की गहराई होती है। रिक अपनी पत्नी एवलिन को कहता है, तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो जाती नहीं है, बल्कि अपनी जान पर खेलकर रिक को बचाने वहां आ जाती है। वहां पे इम्होटेप भी होता है। वो अनक्सुनामुन को पुकारता है, जिससे वो सदियों से प्यार करता आया है। वो उसे बुलाता है, लेकिन अनक्सुनामुन वहां से भाग जाती है। यह सब कुछ देख के इम्होटेप को धोखे का एहसास होता है और वो खुद को नर्क की आग में गिरा देता है। और इधर दूसरी तरफ अनक्सुनामुन एक ऐसी जगह गिर जाती है जहाँ पे खतरनाक कीड़े होते हैं जो उसे मार देते हैं। रिक, एवलिन, एलेक्स और एवलिन का भाई जोनाथन वहां से निकलना चाहते हैं, लेकिन सारे रास्ते बंद हो चुके होते हैं, इसीलिए उन्हें पिरामिड के टॉप पर जाना पड़ता है। वहां उनका वो साथी भी आ जाता है जिसके पास बलून वाला फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है। वो इन सब को ऊपर बिठा लेता है। जब जोनाथन ऊपर चढ़ रहा होता है, उसका पैर रस्सी में फंस जाता है और वो वहीं पे लटक जाता है। तभी वो देखता है कि पिरामिड के ऊपर एक बड़ा हीरा है। वो हीरा पकड़ लेता है और ये सब वहां से निकल जाते हैं। नीचे पूरा पिरामिड रेत में धंस जाता है। जब ये अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं, तभी नीचे आर्डेथ बे दिखाई पड़ता है, जो इन्हें एक बार फिर से शुक्रिया कर रहा होता है।
क्योंकि इन सब ने दुनिया को गुलाम होने से बचा लिया। और इसी सीन के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पे खत्म होती है। तो दोस्तों, लालच और सत्ता की भूख सिर्फ विनाश लाती है, जैसा कि स्कॉर्पियन किंग और इम्होटेप का पतन हमें चेतावनी देता है। हिम्मत और सही समय पर लिया गया फैसला असंभव को भी संभव बना सकता है, जैसा कि रिक ने स्कॉर्पियन किंग को भाले से हरा कर दिखाया। ये कहानी हमें विश्वास दिलाती है कि सच्चाई और साहस के बल पर कोई भी बुराई अजेय नहीं है। तो दोस्तों, अपने कर्तव्य के लिए डट कर लड़िए, क्योंकि यही जिंदगी का असली जुनून है। Thank you very much for watching. Keep watching. Watch on point.